प्रश्न 12 अभी हल करेंगे। प्रश्न है, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 12 में क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु कितना है, 14 वर्ष। तो अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्न 12 का ए पहले हल करेंगे। तो लिखेंगे अनुपात बराबर तो पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो प्रश्न 12 का ए में किसका अनुपात निकालना है, तो पिता की वर्तमान आयु का। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु कितना है, 42 वर्ष। तो लिख देंगे 42 बटा पुत्र की वर्तमान आयु से। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 14 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, तो किससे, पुत्र की वर्तमान आयु से। तो पुत्र की वर्तमान आयु को नीचे लिखेंगे, यानी पुत्र की वर्तमान आयु है 14 वर्ष और पिता की वर्तमान आयु है 42 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु का, यानी पिता की वर्तमान आयु को ऊपर लिखना है और पुत्र की वर्तमान आयु को नीचे। तो देखिए 14 से कट रहा है, 14 के पहाड़ा में आता है 42, 14 तिया 42, यानी कितना आ गया, 3/1। देखिए ऊपर में 3 है, नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लिखेंगे, यानी 3:1। तो पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, 3:1, ए का। अब बी हल करेंगे। तो बी में है, तो पहले हम लिख लेते हैं अनुपात। तो अनुपात ज्ञात करना है बी में किसका, जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से। देखिए जब पुत्र 12 वर्ष का था, कितना था, 12 वर्ष का, तो बटा में 12 लिख लेंगे। बटा में क्यों लिखेंगे, कह रहा जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से, यानी अनुपात निकालना है पिता की आयु का पुत्र की आयु से। तो किससे, पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु कितना कह रहा है कि जब पुत्र 12 वर्ष का था, तो 12 पुत्र की आयु को नीचे लिख लेंगे। तो जब देखिए पुत्र 12 वर्ष का था तो पिता का आयु कितना होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु है 14, लेकिन जब 12 वर्ष का था तब का अनुपात निकालना है। तो 2 वर्ष कम रहा है, ठीक है, 2 वर्ष पीछे जाना होगा, यानी 2 वर्ष घटाना होगा। तो पिता की वर्तमान आयु 42 है, तो 42 में 2 घटाना होगा। ठीक है, क्योंकि पुत्र का वर्तमान आयु है 14 वर्ष, लेकिन कह रहा है कि जब पुत्र 12 वर्ष का था तब का अनुपात निकालना है। तो यानी पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, 14 वर्ष, यानी 2 वर्ष कम रहा है, कमाना है। तो 14 में से 2 गया 12। तो 12 वर्ष का जब पुत्र था तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात निकालना है। तो देखिए 2 वर्ष पहले का बात कर रहा है, जब पुत्र 12 वर्ष का था तो 2 वर्ष पीछे होगा 12 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु में भी 2 घटाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 42 में से 2 गया तो 40, 40/12। ठीक है, यानी जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता कितना वर्ष का होगा, 40 वर्ष का, 40 वर्ष का था। यानी पुत्र जब 12 वर्ष का था तो पिता कितना वर्ष का था, 40 वर्ष का, क्योंकि पुत्र का वर्तमान आयु है 14 वर्ष। तो 12 वर्ष का जब था तो 2 वर्ष पहले का बात हो रहा है, तो 2 वर्ष पहले, यानी पिता का भी 2 वर्ष कमेगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे 40/12। अब देखिए यहाँ पे 4 से कट रहा है, 10 चौक 40, 4 तिया 12, 4 से तीनों कट रहा है, ये दोनों, 4 गुना 10 40 और 4 तिया 12। तो 4 गुना 10 40 और 4 तिया 12, यानी कितना आ गया, 10/3, यानी अनुपात कितना हो जाएगा,
10:3। तो जब पुत्र 12 वर्ष का था तब पिता के आयु का पुत्र की आयु से अनुपात कितना होगा? 10:3। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब सी में क्या कह रहा है? तो पहले हम लिख लेते हैं अनुपात बराबर, कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से। तो देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से, किससे? पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु, वर्तमान आयु कितना है? 14। 10 वर्ष बाद यानी 10 जोड़ देंगे इसमें। पुत्र की वर्तमान, ये पुत्र की आयु से किससे निकालना है अनुपात? 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु को नीचे लिख लेंगे। 10 वर्ष बाद कह रहा है तो वर्तमान आयु है पुत्र का 14 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद यानी 10 जोड़ देंगे तो 14 10 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है। और पिता की वर्तमान आयु कितना है? 42। तो 10 वर्ष बाद पिता भी 10 वर्ष और बूढ़ा होगा, यानी इसमें भी 10 जोड़ेंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद कह रहा है। तो 10 वर्ष अगर पुत्र का बढ़ेगा तो पिता का भी बढ़ेगा, यानी कितना हो गया? 42 10 52। 42 10 52 और 14 10 24। 42 10 52 और 14 10 24। तो 52/24। तो 4 से देखिए विभाजित हो रहा है दोनों। 13 चौक 52 और 4 छक 24। 4 से 13 बार में 52 कटेगा और 4 छक 24। तो 2 से भी आप पहले काट सकते हैं इसको। ठीक है, 2 से भी काट सकते हैं। तो 2 बार काटना होगा। 26 दूनी 52 और 12 दूनी 24। फिर 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 और 12 दूनी, ये 6 दूनी 12। ठीक है, तो इसलिए हम 4 से डायरेक्ट काट लेते हैं। तो 13 चौक 52, 4 गुना 13 कितना हुआ? 52 और 4 गुना 6 होता है 24, यानी कितना आ गया? 13/6। अब नहीं कटेगा दोनों, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 13:6। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से का अनुपात हो जाएगा 13:6। डी, तो पहले हम अनुपात लिख लेते हैं। पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। देखिए पिता की आयु का पुत्र की आयु से, तो पिता की आयु का, पहले पिता का नाम हो रहा है। तो जब पिता 30 वर्ष का था तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे ऊपर में, यानी पिता जब 30 वर्ष का था तब पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात निकालना है। तो पहले 30 लिख लेंगे, ये पिता का आयु लिख लिए ऊपर और नीचे पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु यानी पिता जब 30 वर्ष का था तो पुत्र कितना वर्ष का होगा उसको हम निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए पिता की वर्तमान आयु 42 है। ठीक है, और जब पिता 30 वर्ष का था तो कितना कम रहा है? घटा देंगे, यानी 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष पहले का बात हो रहा है। तो पिता जब 30 वर्ष का था, कब था? पिता 30 वर्ष का कब होगा? 12 वर्ष पहले होगा, क्योंकि वर्तमान आयु है 42, अभी का आयु है 42, और पिता का कह रहा है कि 30 वर्ष का जब था, तो 30 घटाएंगे 42 में से, तो 12 वर्ष पहले का बात हो रहा है। तो 12 वर्ष पहले का बात हो रहा है, तो पुत्र का वर्तमान आयु कितना है? 14। तो 12 वर्ष पहले का बात हो रहा है, यानी 14 में से 12 घटा देंगे तो 4 में से 2 गया 2, यानी 2 होगा। जब पिता 30 वर्ष का था तो पुत्र की आयु कितना होगा? 2 वर्ष। ठीक है, यानी 12 वर्ष पहले का बात हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2। यानी पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, तो पिता जब 30 वर्ष का था तो पुत्र कितना वर्ष का होगा? 2 वर्ष का। पिता जब 30 वर्ष का था तो पुत्र 2 वर्ष का होगा।
तो देखिए 2 से कट रहा है, ये 15 बार में 15 दूना 30, तो लिखेंगे यहाँ पे 15, यानी कितना आ गया 15/1। देखिए अंश में 15 है, हर में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 15:1। क्या लिख लेंगे 15:1। तो पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था तो उसका अनुपात कितना होगा 15:1। तो इस तरह प्रश्न 12 हल कर लेंगे।